सियापति रामचंद्र की जय, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय। अगर आप घर बैठे 3 दिन के अंदर अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हजारों की संख्या में लोग अपने घर से बागेश्वर धाम के लिए अर्जी लगाते हैं, बालाजी के दरबार में अर्जी लगाते हैं, मगर वो अर्जी किसी किसी का कबूल करते हैं घर से, क्योंकि मान्यता है कि आपको वहाँ पे धाम पे जाके अर्जी लगाना चाहिए तो ज़्यादा उसका फल मिलता है। मगर अगर आप बहुत दूर के हैं, घर से लगाना चाहते हैं तो बहुत नियम का ध्यान देना होता है। जैसे में समझ जाइए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो अगर आप दूर हैं, घर से अर्जी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरी अर्जी, मैं बिहार से हूँ, मेरी अर्जी 3 दिन के अंदर बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में कबूल हो गई थी और मुझे 3 दिन के अंदर बुलावा आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरा पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ जाके कन्फर्म भी किया था, तो उन्होंने बताया था कि तुम्हारी अर्जी तो घर में 3 दिन में ही बालाजी स्वीकार कर लिए थे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नियम करनी है, जिससे आपकी अर्जी 3 दिन के अंदर बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के द्वार पे लग जाएगा। आपका वहां से बुलावा आ गया। देखिए, सबसे पहले आपको करना ये है कि आप सोमवार के दिन ही अपने आप को अच्छे से शुद्ध पवित्र कर ले। जैसे में कि लहसुन प्याज ना खाए, बाल धो के अच्छे से नहा ले और उस दिन लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाए, सोमवार से ही। और अगले दिन मॉर्निंग में किरण निकलने से पहले, जैसे में कि हमारी किरण 6 बजे के आसपास निकलती है, तो उससे पहले आप 4 बजे के आसपास मॉर्निंग में जग जाएं, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लें। हम वही नियम बता रहे हैं जो हमने किया है, दूसरा क्या किया है मुझे नहीं पता। और हमारी अर्जी 3 दिन में कबूल हुई थी, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको ना मंगलवार के सुबह में 4 बजे के आसपास जगना है, अपने घर में अच्छे से झाड़ू पोछा कर लेना है, ब्रश करके नहावा लेना है और नहा के लाल कलर का कपड़ा पहन लेना है। अब आपको यहाँ से वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा बिना स्किप किए ही। तो आपको सोमवार के दिन ही एक नारियल को लाना है। जो इस नारियल में पानी होता है ना, आप पहले हिला के देख लीजिएगा, जिस नारियल में पानी हो उसी नारियल को घर लाना है। एक लाल कलर का कपड़ा खरीद लेना है, आधा मीटर, और फूल अगरबत्ती लवंग जो भी हो आपके घर में तो पहले से अवेलेबल होता है। सिर्फ नारियल और लाल कपड़ा घर पे लाना है। और मंगलवार के दिन सुबह में 4 बजे भोर में जगना है आपको और घर को पूरे अच्छे से सफाई करना है, जैसे झाड़ू पोछा करके ब्रश करके नहाना है। और नहाने के बाद आपको एक आसन लगा के बैठ जाना है। और एक बात और, बजरंगबली का अगर आपके पास बालाजी का फोटो नहीं है तो आपके मोबाइल में बागेश्वर धाम का फोटो होगा, बालाजी का फोटो होगा, उसको आप कंप्यूटर से निकलवा के प्रिंट करवा लें और उसको अपने घर में, पूजा वाले घर में लगा दें। जैसे मैंने अपनी पूजा वाले घर में लगा के रखा हुआ है बागेश्वर धाम का, मैंने भी कंप्यूटर से ही निकलवा के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप भी कंप्यूटर से निकलवा के फोटो को रख ले घर पे। और उसी फोटो के सामने बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ श्रद्धा होना चाहिए। भगवान कहते हैं, बजरंगबली कहते हैं कि आपके पास क्या है क्या नहीं है हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ आपके पास एक अच्छा दिल होना चाहिए जो साफ होना चाहिए, आपके मन दिमाग मेरे तरफ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो आपकी अर्जी लग ही जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, तो मैं आपको बस नियम बता रही हूँ। आप क्या करें, अगर आपके पास चमेली का तेल है तो आप चमेली के तेल में दिया जला सकते हैं, वरना तिल के तेल में। मैंने तो तिल के तेल में दिया जलाया था। दिया जलाने के बाद मैंने 3 अगरबत्ती को जलाया था, 1 दिया और 3 अगरबत्ती। उसमें या तो 1 अगरबत्ती जला सकते हैं या 3 अगरबत्ती जला सकते हैं। 3 अगरबत्ती जलाना है और बागेश्वर धाम का पहले बैठ के उनको आराधना करना है, उनको पुकारना है, उनको बुलाना है, हे बागेश्वर के बाबा, हे बालाजी सरकार, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं, अर्जी लगाने जा रहे हैं, आप हमारे द्वार पे, हमारे घर पे, हमारे पूजा वाले घर में आइए, विराजमान होइए और हमारी अर्जी को सुनिए, कबूल करिए। वहाँ से कोई ना कोई आपके मतलब पूजा रूम में आ ही जाएगा। उसके बाद स्नान करवाना है भगवान को, बागेश्वर धाम को, फिर चंदन टीका लगाना है, फूल अच्छा चढ़ाना है और उसके बाद लड्डू का भोग लगाना है। 2 लड्डू का आप लगा सकते हैं, मैंने 2 ही लगाया था। 2 लड्डू का भोग लगाइए, लाल फूल चढ़ाइए, लाल सिंदूर से टीका करिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको 1 लोटिया जल रखना है, उस जल में एक लाल फूल डाल देना है। उसके बाद आपको आसन लगा के बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद एक लाल कलर का कपड़ा जो हम आपको बोले थे, उस कपड़े को ले लेना है और 5 लवंग, फूल वाला जिसमें फूल होता है वो 5 लवंग ले लेना है और नारियल को लेके बैठ जाना है और वहाँ पे अर्जी लगाना है। अब इस बात को आपको ध्यान से देना है कि देखना है और सुनना है कि अर्जी में क्या बोलना है। हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी सरकार,
हम बहुत अनपढ़ गंवार हैं, हम जाहिल हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम कुछ नहीं जानते पूजा पाठ के बारे में कि पूजा पाठ कैसे होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। जो हमारा दिमाग कह रहा है, जो हमारा दिल कह रहा है, वो हम कर रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें क्षमा कर दे, हमें माफ़ कर दे और हमारी अर्जी को अपने तरीक़ा से समझे कि हम कहना क्या चाहते हैं। आप हमारे शब्दों पे ना जाए, हमारे दिल पे जाए कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, आप उसको सुने। क्योंकि हमारा जो जुबान है वो ज़्यादा काम नहीं करता है, मगर आप हमारा दिल समझ सकते हैं। ऐसा बोले और बैठ जाए आसन लगा के और उस नारियल को अपने हाथ में ले लें और कपड़े को अपने पैर के पास फैला के रख दे और उस वहाँ पे 5 लौंग रख दे और नारियल और 5 लौंग हाथ में ले ले और बोले, हे बागेश्वर के बाबा, हे बालाजी सरकार, ये नारियल है, इसमें हम अपनी अर्जी बांध रहे हैं। अर्जी जो जो आपका मनोकामना हो वो अपनी मनोकामना अपने मन में कहें और 3 बार फूंक लगा दे नारियल में और उसको रख दे। अभी बांधे नहीं, लाल कपड़ा में रख के उसको अपने गोद में रख ले। जैसे गोद होता है ना, बच्चों को लेते हैं, वैसे नारियल और को लाल कपड़ा में लौंग के साथ गोद में रख ले और उसके बाद बोले कि ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। 3 बार मतलब बोले बागेश्वराय नमः, 3 बार सन्यासी देवाय नमः बोले और उसके बाद अपनी अर्जी को बांध ले और बांध के और पूजा वाला रूम में रख दे। इसमें भी बहुत विधि है, मगर मैं शॉर्टकट बता रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा। पूजा करने में आपका कम से कम 2 घंटा जाएगा। जिस दिन आपकी अर्जी लगेगी उस दिन 2 घंटा आपको चाहिए, तभी आपकी अर्जी अच्छे से लग पाएगी। तो उसके लिए रख दें और उसके बाद हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करें और हनुमान चालीसा का पूरा पाठ करने के बाद पाठ कंप्लीट होने के बाद आपको हनुमान जी की आरती गानी है। आरती कीजिए, हनुमान लला की पूरी आरती गानी है और उसी धूप में, जिस धूप से आप आरती दिए हैं उसमें या तो आप शुद्ध घी से आहुति दे सकते हैं या फिर अगर शुद्ध घी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जो धूप होता है ना छोटा छोटा, उसी धूप को ऐसे ले लेंगे और ऐसे एक हाथ में ले लेंगे और बोलेंगे ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। 3 आहुति देनी है बागेश्वर बाबा के नाम से, 3 आहुति। ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, 3 बार ये मंत्र बोलना है। ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, 3 बार ये मंत्र बोलना है। ये मंत्र बोलने के बाद आप हाथ जोड़ के बागेश्वर धाम से बोले कि हे बालाजी सरकार, हम अनपढ़ गंवार हैं, हमको अर्जी लगाने भी नहीं आता है, मगर आप हमारा दिल देखिए और हमारी अर्जी कबूल करिए। और ये आपको नियम, जब तक आपकी अर्जी कबूल नहीं हो जाती, आपको ये नियम 3 दिन करना है। जैसे मैं मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, 3 दिन आप कंप्लीटली करें, उसके बाद आपकी अर्जी कबूल हो जाएगी। अगर इसमें आपकी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। अगर आप बल्ला जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जो दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं उनमें आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की जय। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम सबका जवाब देंगे। बोलिए जय श्री राम।